में पटाखा बैन से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पटाखों के निर्माण और बिक्री से जुड़े मामलों पर सुनवाई आज होने वाली है। पटाखा कंपनियों ने दिवाली से पहले सुनवाई की मांग की थी और इजाजत पटाखों की बिक्री को लेकर मांगी गई थी, जिस पर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर अहम सुनवाई और देखिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन है। हालांकि पिछली सुनवाई जब हुई थी तो ग्रीन पटाखों को लेकर कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली थी और आज की सुनवाई में क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। संभव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। संभव, आज एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर जो बैन लगा है उसे लेकर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। क्या जानकारी इसे लेकर, कितने बजे सुनवाई होगी और क्या मांगे की? बिल्कुल, देखिए जब पटाखों पर सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ पटाखों पर ही टिप्पणी नहीं होती। प्रदूषण एक बड़ा टर्म है जिस पर सुनवाई, व्यापक रूप से सुनवाई होती है। फिर तमाम तरह के प्रदूषण, चाहे वो एयर पोल्यूशन तो सबसे पहले है ही, क्योंकि अब वो समय शुरू हो जाता है अभी से। ये हर साल का नियम है, दिवाली से पहले इस तरह की सुनवाइयां होती हैं सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद एक तरह से धुंध की चादर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि आज की सुनवाई की, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली सरकार ने भी एक तरह से दिल्ली ये रिक्वेस्ट की है कि कम से कम ग्रीन क्रैकर्स अलाउ किए जाएं। तो ये रिक्वेस्ट पे बात होती है, कोई डिस्कशन होता है सुप्रीम कोर्ट में, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की कई टिप्पणियां हैं, वो टिप्पणियां महत्वपूर्ण है। इसी सुनवाई के दौरान जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर भी कहा था कि आमतौर पे हम किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और वो सम्माननीय है, लेकिन कुछ किसान जो पराली जलाना बंद नहीं कर रहे या प्रदूषण जिसकी वजह से ज्यादा हो रहा है उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए, स्पष्ट कहा था। और उसके अलावा भी चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे पानी का, यमुना का पोल्यूशन का मामला हो, तमाम ये मामले एक साथ ही आ जाते हैं क्योंकि छठ पूजा आने वाली है। उससे पहले जो घाट हैं उसकी सफाई पे बात होती है। यमुना में झाग तैरते हुए लगभग हर साल देखे गए थे, तो इस साल देखना होगा क्या इतनी गंदगी है, इस स्थिति में यमुना पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो ये सब मुद्दे अपने आप में क्लब हो जाते हैं। उसके साथ साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट्स हैं उस पर डिस्कशन होता है और उसके साथ साथ जो अमाइकस क्यूरे, जो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने अपॉइंट कर रखा है, वो अपने पक्ष को रखते हैं कि किस तरह से प्रदूषण को कम किया जा सकता है एनसीआर में, और तमाम डिस्कशंस होते हैं। बात करें कि ये तमाम जो बातचीत सुप्रीम कोर्ट में होती है और आज भी पूरी उम्मीद है कि आज ये मामला हर पहलू पे सुना जाएगा, तो वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करता है तो वो खबर बन जाती है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। और उसी में से एक सुनवाई पटाखों को लेकर सुनवाई आज होनी है और देखना होगा दिल्ली सरकार अगर ये कहती है कि कम से कम ग्रीन क्रैकर्स दिल्ली में अलाउ कर दिए जाएं, उनको मैन्युफैक्चरिंग तो एक तरह से कुछ हद तक अलाउ है, लेकिन उसको हम ग्रीन क्रैकर्स को, फायर क्रैकर्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता दिल्ली में। तो उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट कोई राहत देती है तो अपने आप में ये बड़ी खबर हो जाएगी। उसके साथ साथ पराली जलाने पे या किसानों के खिलाफ कोई एक्शन लेने पे सुप्रीम कोर्ट पूछती है, क्योंकि पिछली बार की अगर हम बात करें, पिछले साल इन्हीं दिनों दिवाली से पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा सभी के जो चीफ सेक्रेटरीज थे उन्हें कोर्ट में तलब कर लिया था। कहा था आप कोर्ट में आए, तो वो कोर्ट में आए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और कहा कि हम ये कदम उठा रहे हैं। फिर CAQM जो ये पूरी एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है पूरे एरिया की, उससे रिपोर्ट मांग ली थी कि आप रिपोर्ट दें कि इस तरह की स्थिति क्यों हो रही है। और तमाम टिप्पणियां जी देखिए, आपने जो बताया कि देखिए जब पटाखों पर सुनवाई होती है तो सिर्फ एक पर टिप्पणी नहीं की जाती है, प्रदूषण पर भी लगातार देखिए टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। लेकिन हमने अक्टूबर महीने में देखा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार दिल्ली एनसीआर में हुआ है। मैं छोटा सा जवाब चाहूंगी, क्या इसके बाद कहीं ना कहीं राहत मिलने की उम्मीद है? यानी कि जो मांगे की जा रही है पटाखों को लेकर उसमें रियायत मिल सकती है क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में कोई शक नहीं है कि AQI बेटर चल रही है, लेकिन उसके पैरे फैक्टर्स देखिए ना आप। बारिश इस बार ज्यादा हुई और इस सीजन में आमतौर पे पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, लेकिन इस बार बारिश हुई। वो एक बड़ा रीजन होता है। टेम्परेचर का जो गिरना है वो अब
थोड़ी थोड़ी कुनकुनी ठंड एनसीआर में आना शुरू है। हुई है। हाँ, तो ये सब फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से AQI एक तरह से कंट्रोल में रहा, लेकिन क्या ये कंट्रोल में रहेगा अगले 15-20 दिन, 25 दिन में, या लगभग नवंबर के मिड नवंबर तक, ये एक बड़ा सवाल ठीक है, है, यानी कि क्योंकि हर यही